गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 3 में लेसन 5 का अध्ययन कराएंगे। लेसन 5 का नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी। देखिए, लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। लक्ष्मीबाई का जो है जन्म बनारस में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही इनकी माता भगीरथी का देहांत हो गया था। जब लक्ष्मीबाई छोटी ही थी तब उनकी माता का देहांत हो गया था। लक्ष्मीबाई का पालन पोषण उनके पिता मोरोपंत ने ही किया था। इनका बचपन का नाम मनु था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। सभी इन्हें प्यार से छबीली कहते थे। सभी जो है लोग जो है इन्हें प्यार से छबीली कहते थे। एक बार मनु अपने पिता के साथ खेल रही थी। एक बार क्या हुआ, मनु जो है अपने पिता के साथ में खेल रही थी। उसी समय मनु 5-6 वर्ष की ही थी। उस समय जो है मनु 5-6 वर्ष की ही थी। तभी वहाँ से एक हाथी गुजरा। तभी वहाँ से एक हाथी गुजरा। मनु हाथी को देखकर फौरन बोली, यानी कि मनु जो है हाथी को देखा और फौरन बोली, पिताजी पिताजी मैं हाथी पर चढ़ूँगी। मैं जो है हाथी पर चढ़ूँगी। पिता ने कहा हम तुम्हें हाथी पर नहीं चढ़ाएंगे। हम जो है तुम्हें हाथी पर नहीं चढ़ाएंगे। हाथी पर तो राजा महाराजा बैठते हैं। हाथी पर जो है राजा महाराजा बैठते हैं। इतना सुनकर मनु बोली, इतना जो है सुना और फिर मनु बोली, पिताजी मैं तो हाथी पर ज़रूर चढ़ूँगी। यानी कि पिताजी मैं तो हाथी पर ज़रूर चढ़ूँगी। पिता ने बच्ची को पुचकारा और बहुत समझाया। पिता जो है उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत पुचकारा और बहुत समझाया, लेकिन बाल हट तो अपनी जगह होता है। बाल हट जो है वो तो अपनी जगह होता है। तंग आकर पिता मोरोपंत ने कहा, जब वो तंग हो गए तो पिता जो है मोरोपंत ने कहा, हाथी पर चढ़ने का तेरा भाग्य कहाँ? हाथी पर जो है चढ़ने का तेरा भाग्य कहाँ? मनु जो है बोली, यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? यह आप जो है क्या कह रही हैं पिताजी? पिताजी मेरे भाग्य में एक नहीं 10 हाथी लिखे हैं। मेरे भाग्य में जो है एक नहीं 10 हाथी लिखे हैं। मोरोपंत हंस पड़े और बोले, मोरोपंत जो थे वो हंस पड़े और बोले, भगवान करे ऐसा ही बड़ा भाग्य हो तुम्हारा। यानी कि भगवान करे ऐसा ही बड़ा भाग्य हो तुम्हारा। मनु अन्य लड़कियों की तरह गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलती थी। मनु जो थी वो अन्य लड़कियों की तरह गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलती थी। मनु ने बचपन में ही हथियार चलाना सीख लिया था। मनु जो है वो उसने बचपन में ही हथियार चलाना सीख लिया था। घोड़े की सवारी में तो मनु का जवाब ही नहीं था। यानी कि घोड़े की सवारी तो मनु का जवाब ही नहीं था। वह सबको पीछे छोड़ देती थी। वह सबको जो है पीछे छोड़ देती थी। कई बार उसने पुरुषों को भी मात दे दी। यानी कि बहुत से पुरुषों के उसने मात दे दी थी। फिर देखिए आगे,
जैसे जैसे मनु बड़ी होती गई उसकी शोहरत दूर दूर तक फैलती गई। मन जो है जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी शोहरत दूर दूर तक फैलती गई। इसी बीच मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इसी बीच में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। अब वो रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। अब जो है मनु जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। लक्ष्मीबाई जो थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन बाद लक्ष्मीबाई के पति का देहांत हो गया। कुछ दिनों बाद लक्ष्मीबाई के पति का देहांत हो गया। झांसी में कोहराम मच गया। झांसी में जो है कोहराम मच गया। लेकिन लक्ष्मीबाई ने बड़े धैर्य और संयम से झांसी के शासन की बागडोर संभाली। यानी कि बड़े धैर्य और संयम से झांसी के शासन की बागडोर संभाली। सन 1857 में पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। यानी कि सन 1857 में पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। अंत में उन्होंने वीरगति पाई। अंत में जो है उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। इतिहास में उनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा। यानी कि इतिहास में जो है उनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा। अंग्रेज भी लक्ष्मीबाई की शक्ति का लोहा मानते थे। अंग्रेज भी जो थे लक्ष्मीबाई की शक्ति का लोहा मानते थे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।